नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी लाइफ पर। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा की पूरी कहानी और साथ ही साथ पुष्पा 2 के बारे में। दोस्तों पुष्पा में आपको लीड रोल में पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा के रोल में और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के रोल में दिखाई देते हैं और इनके साथ आपको फहद फासिल और सुनील जैसे कई और दिग्गज कलाकार भी दिखाई देते हैं, जिनके बारे में हम आपको बीच वीडियो में बताते रहेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पुष्पा मूवी को। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मज़ेदार वीडियोस के लिए। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। दोस्तों मूवी शुरू होती है जापान से और बताया जाता है कि जापान कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि कहानी का अंत है, यानी कि पुष्पा के सेकंड पार्ट का भी अंत है। और फिर इंट्रोड्यूस होता है कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर लाल चंदन, जिसकी विदेश में और जापान में कीमत लाखों में है और इसे गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग करके आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगलों से लाया जाता है। दरअसल जापान में एक रिवाज है कि जब वहाँ किसी की शादी होती है तो पति अपनी पत्नी को इसी लाल चंदन की लकड़ी से बना हुआ वायलिन गिफ्ट करता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। दोस्तों फिर अगले ही सीन में अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक लेकर आ रहा होता है, जिसे पुलिस रोक देती है। फिर पुष्पा उन्हें रिश्वत देता है और वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में सीधा 1 साल पहले। और फिर शुरुआत के ही सीन में आपको पुष्पा, जो कि एक मजदूर है, वह अपने मालिक के सामने झूठी रिस्पेक्ट दिखाने से मना कर देता है, जिससे वह साबित कर देता है वह किसी के सामने झुकेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। पुष्पा के इसी अंदाज को देखते हुए पुष्पा के साथ आ जाता है फिल्म में उसके सबसे करीबी और जिगरी दोस्त केशव, जिसे सब कटलेट बुलाते हैं। फिर अगले ही सीन में मजदूरों को लेने 2 ट्रक आते हैं। एक ट्रक मजदूरों को 100 तो दूसरा 1000 रुपये देता है और पुष्पा 1000 वाले ट्रक में चढ़ जाता है और उसे इस बात का पता होता है कि इसकी कीमत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ उसे शेषाचलम जंगलों में लेकर जाएगा, जहाँ उसे लाल चंदन की लकड़ी को काटना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक और गैर कानूनी काम है, जिससे जान जाने का भी खतरा है। फिर लकड़ी काटने के दौरान एंट्री होती है पुलिस की और उनका हेड होता है डीएसपी गोविंद, जिसने ऐसे कई लाल चंदन के स्मगलर्स को पकड़कर मार दिया है। और जब मजदूर पुलिस को देखकर भागने लगते हैं तो पुष्पा उनसे कहता है कि हम सब ने इतनी मेहनत की है तो यहाँ से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। और पुलिस के आने के पहले वह सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ छुपा देता है और पुलिस यानी कि गोविंद वहाँ आता है और उनसे माल के बारे में पूछता है तो पुष्पा उनसे कहता है कि डीएसपी यहाँ खुद आए हैं, इसलिए उसने माल छुपा दिया, वरना वो पुलिस की आंखों के सामने से भी माल ले जा सकता था। और इतनी हिम्मत देखते हुए सब मजदूर पुष्पा के साथ खड़े हो जाते हैं और पुष्पा गोविंद को समझाता है कि इतने मजदूरों के सामने पुलिस टिक भी नहीं पाएगी और कहाँ गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये देखते हुए डीएसपी गोविंद अपनी पुलिस फोर्स के साथ मजबूरन वहाँ से चला जाता है। और जब शाम को पूरा लाल चंदन ट्रक में लोड होने के बाद सभी मजदूर वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पुलिस आ जाती है और पुष्पा फिर उनकी आंखों के सामने से ट्रक लेकर चला जाता है और ट्रक को छुपाने के बाद खुद ही पुलिस के सामने आकर अरेस्ट हो जाता है। पुलिस पुष्पा को बहुत मारती है पर वह माल का पता नहीं बताता। फिर यही पूछताछ के दौरान कहानी जाती है फ्लैशबैक में और पता चलता है कि पुष्पा मुलेठी वेंकट रमन का नाजायज बेटा है और मुलेठी वेंकट रमन और पुष्पा की माँ दोनों आपस में प्यार करते थे, मगर उन्होंने कभी शादी नहीं की और पुष्पा उनका नाजायज बेटा है। और मुलेठी वेंकट रमन के मरने के बाद पुष्पा के बचपन से ही पुष्पा का सौतेला भाई उसे और उसकी मां को परेशान करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि कोई भी पुष्पा को उसके पिता के नाम से जाने। फिर अगले सीन में माल का पता लगाने उसके मालिक पुष्पा से मिलने पुलिस स्टेशन आते हैं और बताया जाता है कि इस माल के मालिक है लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले 3 रेड्डी भाई, कोंडा रेड्डी, चक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी। कोंडा रेड्डी इन तीनों रेड्डी भाइयों का सबसे बड़ा भाई है और कोंडा रेड्डी ही इनका बॉस भी है, जिसका एक हाथ नहीं है। और चक्का रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है, वह पूरे बिजनेस को संभालता है। वहीं तीसरा भाई जॉली रेड्डी, जो कि कहने को तो इस बिजनेस का हिस्सा है,
पर उसका पूरा टाइम लड़की और शराब में ही गुजरता है और उसे जो लड़की पसंद आ जाती है वह उसे नहीं छोड़ता। चक्का जॉली के साथ पुष्पा के पास आता है और पूछता है कि उसने इतनी मार खाने के बाद भी अपना मुंह क्यों नहीं खोला, जिसपे पुष्पा कहता है कि पुलिस को बताने पर उसे कोई फायदा नहीं होता और रेड्डी को पता बताने के बदले में पुष्पा 5 लाख रुपए और पुलिस से रिहाई की मांग करता है। पुष्पा के जॉली रेड्डी को माल दिलवाने के बाद जॉली पुष्पा की बेइज्जती करता है और उसे अपनी गाड़ी से उतार देता है और उससे कहता है कि वह अपनी औकात की गाड़ी से आए, जिस पर पुष्पा उसे मिले 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेता है और उस गाड़ी से कोंडा रेड्डी के पास जाता है। कोंडा रेड्डी के पास एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें लोग कोंडा से बताते हैं कि डीएसपी गोविंद के आने के बाद से वह जंगल से लाल चंदन की लकड़ियां नहीं ला पा रहे हैं, जिस पर पुष्पा कहता है कि उसके पास इन लकड़ियों को लाने का एक प्लान है, जिसमें वह दूध के टैंकर में इन लकड़ियों को लाने की बात कहता है और ऐसा करके पुष्पा लकड़ियों को चेक पॉइंट से पास भी करा लेता है। और इस प्लान के कामयाब होने के बाद कोंडा पुष्पा को हर लोड के लिए 5 लाख रुपए ऑफर करता है, जिस पर पुष्पा 4% लेने की मांग करता है, मतलब 4 लाख रुपए। और फिर बाद में पुष्पा केशव को बताता है कि अगर वह 5 लाख रुपए कोंडा से लेता तो वह कोंडा के लिए काम करता, मगर उसने 4% लिया है, मतलब अब वह कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन गया है। फिर पुष्पा को इसी दौरान अपने साथ काम कर रहे मजदूर की बेटी श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है, पर उसकी कोई कोशिशों के बाद भी श्रीवल्ली उस पर ध्यान नहीं देती है। बाद में पुष्पा अपने दोस्त केशव की मदद से श्रीवल्ली को पटा ही लेता है। और वहीं दूसरी तरफ श्रीवल्ली के पिता के साथ एक मजदूर को डीएसपी गोविंद लाल चंदन के साथ पकड़ लेता है और पूछताछ में मजदूर गोविंद को बताता है कि करीब 200 करोड़ का मंगल सीनू का माल चेन्नई के बाहर जाने वाला है और मंगल सीनू इस माल को कोंडा रेड्डी के गोडाउन पर रखेगा। और फिर श्रीवल्ली के पिता डीएसपी गोविंद से अपने आप को बचाने के बदले में गोडाउन का पता डीएसपी गोविंद को बता देते हैं। और फिर अगले सीन में पता चलता है कि लाल चंदन की स्मगलिंग के सिंडिकेट का हेड है मंगल सीनू और कोंडा रेड्डी जैसे कई गुंडे उसे अपना माल बेचते हैं, जिसके बाद मंगल सीनू 15 चेक पॉइंट से इस माल को पार कराने के बाद चेन्नई में मुर्गन नाम के इंसान को इस माल को बेचता है। मंगल सीनू अपना पूरा माल कोंडा रेड्डी को सौंप के चला जाता है और कोंडा इस माल की जिम्मेदारी पुष्पा को दे देता है। पुष्पा के माल गोडाउन से निकालने से पहले वहां पुलिस आने के लिए निकल जाती है, जिस पर पुष्पा को लगता है कि वह पुलिस के आने से पहले चाह कर भी इतना सारा माल वहां से नहीं निकाल सकता, तो वह सारा माल नदी में बहा देता है, जिस पर वहां पुलिस के आने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नदी में बहाई हुई लकड़ियां डैम पर आकर रुक जाती हैं, क्योंकि पुष्पा अपने दोस्त केशव को उस डैम को बंद करने के लिए कह चुका होता है। और जब मंगल सीनू को इस बारे में पता चलता है कि पूरा 200 करोड़ का माल पुष्पा ने बचा लिया पुलिस की टिप मिलने के बावजूद, तो वह एक पार्टी देता है जहां स्मगलिंग सिंडिकेट के सभी व्यापारी, पॉलिटिशियंस और यहां तक कि पुलिस भी आती है। वहीं पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि मंगल सीनू 1 टन के माल के बदले 2 करोड़ रुपए मुर्गन से लेता है और कोंडा रेड्डी और बाकी सब लोगों को सिर्फ 25 लाख रुपए देता है। इस बात को पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है और मंगल सीनू से पैसे बढ़ाने की मांग करने को कहता है। कोंडा जानता है कि मंगल सीनू से पैसे बढ़ाने की बात करना मतलब अपनी मौत को बुलाना, जिस पर मंगल सीनू चालाकी से पुष्पा को ही मंगल सीनू से पैसे बढ़ाने की बात करने को कहता है और कहता है कि अगर मंगल सीनू मान गया तो वह अब से पुष्पा को 50% हिस्सा देगा। और मंगल सीनू की इसी पार्टी में केशव श्रीवल्ली के पिता से पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी की बात करता है और बताता है कि पुष्पा मुलेटी वेंकटी रमन का बेटा है, जिसके बाद पुष्पा और उसकी मां श्रीवल्ली के घर रिश्ते की बात करने पहुंचती है। और वहीं पुष्पा का सौतेला भाई आ जाता है और पुष्पा को नाजायज औलाद बताता है और साथ ही साथ पुष्पा की मां की बेइज्जती भी करता है, जिस पर अपने सौतेले भाई को बुरी तरह से मारता है पुष्पा। और उस दौरान उसकी मां को भी चोट आ जाती है और पुष्पा की नाजायज होने की बात सुनकर श्रीवल्ली भी पुष्पा के लिए भावुक हो जाती है। फिर अगले सीन में पुष्पा फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए वह अपने पिता को लेकर और अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और वह किसी के सामने नहीं झुकेगा, चाहे वो कोंडा रेड्डी हो या मंगल सीनू। फिर अगली सुबह पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी के पैसे बढ़वाने के लिए मंगल सीनू के पास जाता है और 25 की जगह 50 लाख की मांग करता है।
और कहता है कि अगर वह नहीं मानेगा तो वह माल सीधे चेन्नई में मुरुगन को बेचेगा। इस पर मंगल सीनू उसे मना कर देता है और जिसके बाद पुष्पा मंगल सीनू के फोन से ही मुरुगन से बात करता है और सीधे माल उसे बेचने को कहता है, जिस पर मंगल सीनू के आदमी उसे मारने की कोशिश करते हैं पर पुष्पा उन्हें ही धो डालता है। और अगले ही सीन में पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियां लेकर सीधे मुरुगन के पास पहुंच जाता है। फिर वहां से वह कोंडा रेड्डी को फोन करता है और कहता है कि वह 1 टन के माल के बदले 1.5 करोड़ की डील कर रहा है और उन्हें बताता है 50% की अपनी हिस्सेदारी के बारे में और कोंडा रेड्डी उसके लिए मान जाता है। इसी बीच जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के पिता के पुलिस से मिले होने की खबर मिल जाती है और वह उसे छोड़ने के बदले में उससे कहता है कि वह उसे छोड़ देगा पर उसे 1 रात के लिए श्रीवल्ली चाहिए। जिसके बाद श्रीवल्ली सीधे पुष्पा के पास जाती है और उसे पता होता है कि जॉली पुष्पा का बॉस है और वह उसे कुछ नहीं करेगा, पर श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है कि वह सिर्फ उससे प्यार करती है और वह नहीं चाहती है कि पुष्पा के अलावा कोई और भी उसे हाथ लगाए। जिसके बाद पुष्पा जॉली के पास जाता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर जब जॉली को मारने की बात पुष्पा केशव को बता रहा होता है तो यह कोंडा रेड्डी सुन लेता है। जिसके बाद वह अपने भाई का बदला लेने के लिए कोंडा पुष्पा को एक डील के बहाने से मारने के लिए ले जाता है, पर जैसे ही कोंडा रेड्डी पुष्पा को गोली मारने वाला ही होता है वहां मंगल सीनू का साला अपने आदमियों के साथ आ जाता है और कोंडा रेड्डी को मार देता है। फिर सीनू और रेड्डी के आदमियों के बीच जमकर लड़ाई होती है और सीनू का साला जब जग्गा रेड्डी को मारने ही वाला होता है तो पुष्पा वहां आकर उसे बचा लेता है और सीनू के साले को मार देता है और मंगल सीनू से बोलता है कि भले ही जग्गा उसे मारने लाया था पर वह अभी भी उसका पार्टनर है और कोई भी बाहर वाला अगर उसके ऊपर हमला करेगा तो वह उसे जरूर बचाएगा। कोंडा रेड्डी के मरने के बाद सिंडिकेट में हलचल मच जाती है, जिसके बाद मिनिस्टर एक मीटिंग बुलाता है जहां पुष्पा सबको बताता है कि सीनू 2 करोड़ के माल के बदले में सिर्फ 25 लाख रुपए देता है और अगर सब व्यापारी एक साथ हो जाएं तो पुलिस को रिश्वत भी कम देनी पड़ेगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, जिस पर सब व्यापारी उसका समर्थन करते हैं। जिसके बाद मिनिस्टर पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देता है और पुष्पा बन जाता है पुष्पा भाऊ। पुष्पा के सर पे जब मिनिस्टर का हाथ होता है तो सीनू भी उसका कुछ नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉली रेड्डी व्हील चेयर पे पड़ा पड़ा पुष्पा को मारने की आग में जलता रहता है। सब कुछ सही चल रहा होता है और पुष्पा को शहर में हाथ लगाने वाला कोई नहीं होता। फिर अगले ही सीन में जबरदस्त एक्टर फहाद फासिल की एंट्री होती है आईपीएस भंवर सिंह शेखावत के रूप में। और आईपीएस भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर है जिसे अपना सम्मान बहुत पसंद है और वह अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। और भंवर सिंह आते ही लाल चंदन काट रहे 2 मजदूरों को गोली मार देता है और प्रेस में कहता है कि वह दोनों भाग गए। जिसके बाद पुष्पा भंवर सिंह से मिलने जाता है अपने शादी का कार्ड लेकर और एक बैग भर के पैसा लेकर, पर भंवर सिंह सबके सामने पुष्पा की बेइज्जती करता है और कहता है कि वह नाजायज है और जो शर्ट उसने पहना है वह ब्रांडेड है और जो पुष्पा ने पहना है उस पर कोई ब्रांड नहीं है। और पुष्पा को बताता है कि वह आज से उसे सिर्फ सर कहकर बुलाए। पुष्पा इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कुछ नहीं कहता और उसे सर बुलाता है और वहां से चला जाता है। और जब भी वह भंवर सिंह से मिलता है तो वह उसे दबकर और उसे सर कहकर बुलाता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक भी जाते हैं। और बाद में पुष्पा भंवर सिंह से अच्छी दोस्ती भी कर लेता है और शादी के दिन उसे दारू पीने के लिए बुलाता है और उसे याद दिलाता है कि उसे मिलने पर भंवर सिंह ने कैसे उसकी बेइज्जती करी थी। जिसके बाद भंवर सिंह उसे यह सब भूल जाने के लिए कहता है, जिस पर पुष्पा कहता है कि उसने उस दिन केवल भंवर सिंह को उसकी मां के कहने की वजह से छोड़ दिया था और भंवर सिंह को वर्दी उतारने को कहता है। जिसके बाद वह उससे कहता है कि उसका ब्रांड उसकी रगों में बह रहा है और भंवर सिंह बिना वर्दी के कहीं जाएगा तो लोग उसे पहचानेंगे भी नहीं। और अब फिर वह अपने कपड़े भी उतार देता है और कहता है कि उसका ब्रांड उसकी रगों में बह रहा है और वह कहीं भी जाएगा तो लोग उसे पुष्पा भाव ही बुलाएंगे, क्योंकि उसने एक मजदूर से लेकर इस सिंडिकेट के बॉस बनने तक का सफर तय किया है। और फिर वह सीधे अपने शादी के मंडप में पहुंच जाता है, जिस पर श्रीवल्ली उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो वह बताता है कि किसी ने पुष्पा नाम सुनकर उसे फ्लावर समझने की गलती कर दी थी, जिस पर वह उसे बता के आया है कि वह फ्लावर नहीं फायर है। फिर श्रीवल्ली पूछती है कि सब खत्म तो हो गया ना, पर पुष्पा कहता है कि किस्सा अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं। फिर फिल्म खत्म हो जाती है, पर फिल्म की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि पुष्पा का पार्ट 2 भी आना बाकी है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पुष्पा 2 का इंतजार कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।